स्कूलों में प्रार्थना के बाद 10 मिनट तक अखबार पढ़ना जरूरी होगा। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश का संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं। उनका आरोप है कि आरएसएस ने कभी देश के झंडे और संविधान को स्वीकार नहीं किया था। मीडिया और साइबर अपराध पर कड़ी नजर रखने, अफवाह फैलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस अपनाने की बात कही। साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से होने वाली आतंकी गतिविधियों और नशे की तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया। गो तस्करी और धर्मांतरण गिरोहों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की योजना बना रही है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है और यह साफ हो गया है कि कांग्रेस भारत विरोधी वैश्विक गठबंधन का हिस्सा है। सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। 22 कैरेट सोना 1,30,950 रुपए और 24 कैरेट सोना 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी 20,000 रुपए की तेजी के साथ 2,74,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने पार्टी को भारत की आत्मा की आवाज बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा कमजोर, वंचित और मेहनत करने वाले लोगों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने आजादी की लड़ाई और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में पार्टी की भूमिका को याद किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस के विरोध को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ग्रामीण रोजगार को लेकर न तो सही इरादा है और न ही कोई ठोस नीति। उनके मुताबिक कांग्रेस ने सिर्फ चुनावी फायदे के लिए महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो फिर अमीर देश को क्यों लूट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंबानी और अडानी देश का पैसा डुबो रहे हैं, लेकिन मजदूरों को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। खड़गे ने कहा कि यह सरकार अमीरों के साथ खड़ी है, गरीबों के साथ नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5,100 महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन बांटे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं की वजह से भारत में मलेरिया के मामलों में 97% की कमी आई है और देश जल्द ही मलेरिया मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए क्रिसमस से पहले मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत नवंबर महीने की 16वीं किस्त के रूप में 2,500 रुपए का भुगतान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ शिवसेना ही कर सकती है। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म नहीं हुई है और सत्ता में न होने के बावजूद अपने सिद्धांतों पर मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में हैं और कांग्रेस इसका डटकर मुकाबला करेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें गोडसे की विचारधारा या गांधी के हथियारों से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा और जदयू ने 20 सालों से बिहार की जनता को ठगा है, झूठे वादे किए हैं और रोजगार नहीं दिया। उन्होंने दिल्ली में नकली छठ घाट बनाने और युवाओं को नौकरी देने के बजाय रील बनाने की सलाह देने पर भी सरकार को घेरा। संजय सिंह ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में ईमानदारी और जनता के मुद्दों पर राजनीति करने आई है, जबकि भाजपा नफरत की फैक्ट्री बन चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कुल 7,759 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। पटना में जदयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग को लेकर 12 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निशांत कुमार के आने से जदयू और मजबूत होगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर वोट डकैती का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोट चोरी नहीं है, बल्कि उससे भी ऊपर का मामला है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पूरा चुनाव ही चोरी हो गया है और इसे डकैती कहा जाना चाहिए। लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यक्ष ऐप लॉन्च किया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा पर आधारित पुलिसिंग ऐप है, जिससे माफिया, अपराधियों और संवेदनशील इलाकों की पूरी जानकारी एक क्लिक में मिल सकेगी। विकसित भारत जी राम जी योजना को श्रमिकों को राहत देने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अब श्रमिकों को साल के 365 दिनों में से 302 दिन ही काम करना होगा और 63 दिन की छुट्टी मिलेगी। मनरेगा, जिसे अब विकसित भारत जी राम जी कहा जा रहा है, उसमें 100 दिनों की जगह अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा।
मध्य प्रदेश की महिलाओं को नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत देश भर में 25 लाख नए मुफ्त घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन मंजूर किए हैं। इस योजना का मकसद गरीब, वंचित और अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों की महिलाओं को साफ और सुरक्षित रसोई ईंधन देना है, ताकि उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हो सके। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले किसानों के लिए अब फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है। फार्मर आईडी के बिना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अभी हार से थकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तो बंगाल और तमिलनाडु में भी हार बाकी है। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि साल 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस द्वारा ईवीएम हैक के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम को नहीं बल्कि लोगों के दिलों को हैक करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी ये लोग ईवीएम को बहाना बनाएंगे तो कभी कुछ और। उन्होंने कहा कि हार के लिए ये लोग अभी से बहाने और कारण तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि बांग्लादेश के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बयान देते हुए कहा कि गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान में बदलता जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में डर और असहिष्णुता का माहौल लगातार बढ़ रहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए अगर उन्हें विलेन भी कहा जाए तो वह इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन अपनी वफादारी कभी नहीं बेचेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सांसद रवि किशन ने रैन बसेरे में जाकर जरूरतमंद लोगों को कंबल और खाने के पैकेट बांटे। उन्होंने लोगों से बातचीत की और ठंड के मौसम में उनकी मदद की।